नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सदियों से भारत पर विदेशी आक्रांता आक्रमण करते आ रहे हैं। भारतीय राजा महाराजाओं ने उनका डटकर मुकाबला भी किया। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के नाम से तो हर कोई वाकिफ है, मगर विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने में भारतीय वीरांगनाएं भी पीछे नहीं रही। फिर चाहे अंग्रेजों से मुकाबला करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई हो या फिर मोहम्मद गौरी को हराने वाली नायकी देवी। इनके अलावा कितूर की रानी चेन्नम्मा और रानी वेलु नाचियार की बहादुरी भी इतिहास के स्वर्णिम अध्याय का हिस्सा है। आज हम आपको एक ऐसी ही सिख वीरांगना माई भागो या माता भागकोर की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनकी बहादुरी को देखकर मुगलों को भी जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। तो आइए जानते हैं कौन थी ये सिख वीरांगना। सिख वीरांगना माई भागो का जन्म झाबल कला, अमृतसर में हुआ था और वो भाई मल्लो शाह नामक जमींदार की इकलौती बेटी थी। उनके माता पिता सिख धर्म को मानने वाले थे। जब माता भागो छोटी थी तो उनके पिता उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने आनंदपुर ले जाया करते थे। कोर लाइफ के एक लेख के मुताबिक माई भागो साल 1699 के बाद मार्शल आर्ट सीखने और सैनिक बनने के लिए आनंदपुर साहिब में रहना चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया। हालांकि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में शामिल होने के लिए अपने पिता से युद्ध, तीरंदाजी और घुड़सवारी में ट्रेनिंग ली। बात साल 1704 की है। सिखों की बढ़ती ताकत ने मुगलों को चिंता में डाल दिया था। ऐसे में हिमाचल के कुछ पहाड़ी राजाओं की मदद से मुगलों ने आनंदपुर पर हमला कर दिया। उस दौरान वहां माई भागो के गांव के 40 लोग भी मौजूद थे, मगर गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें युद्ध में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी। ऐसे में वो अपने गांव वापस आ गए। ये बात जब माई को पता चली तो उन्होंने इन सिखों को उनकी कायरता के लिए खूब लताड़ा। माई ने उन्हें वापस आनंदपुर जाने के लिए राजी किया और साथ में खुद भी पुरुष का भेष धारण कर युद्ध के लिए निकल पड़ी। माई भागो जब आनंदपुर साहिब पहुंची तो तब तक वहां हालात बहुत खराब हो चुके थे। गुरु गोविंद सिंह जी को यह कहकर वहां से सिख योद्धा ले गए कि बाकी बचे लोगों को भी निकाल लिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। कई अनुयायी और खुद गुरु गोविंद सिंह का बेटा भी युद्ध में शहीद हो गया। गुरु अपने अनुयायियों के साथ पंजाब के फिरोजपुर के खिदराना गांव आ गए थे। यहाँ माई भागो उन्हीं 40 सिखों के साथ पहुंची। दोस्तों, न तो सिखों ने झुकना सीखा था और न ही माई भागो ने। ऐसे में ये महिला सिख योद्धा मई 1705 में 250 सिखों और 40 अनुयायियों की एक टुकड़ी लेकर मुगलों के 10,000 सैनिकों से भिड़ गई। यह युद्ध इतना भीषण हुआ कि सभी सिख योद्धा और अनुयायी बलिदान हो गए। सिर्फ माई भागो ही जीवित बची, मगर उन्होंने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसे मुक्तसर की जंग के तौर पर जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी ने इन 40 सिखों की बहादुरी और बलिदान को देखकर इन्हें 40 मुक्ते कहा। खिदराना की झील के पास आज एक गुरुद्वारा है जिसे श्री मुक्तसर साहिब कहा जाता है। यहाँ 40 मुक्तों की याद में आज भी माघी का मेला लगता है और श्रद्धालु यहाँ पवित्र सरोवर में माघी स्नान कर मुक्तों को नमन करते हैं। माई भागो बनी गुरु गोविंद सिंह जी की अंगरक्षक। युद्ध में माई भागो घायल हो गई थी और गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका इलाज और देखरेख की। स्वस्थ होने के बाद नांदेड़ में वनवास के दौरान माई भागो गुरु की अंगरक्षक भी थी। गुरु के निधन के बाद माई कर्नाटक के जिनवारा बिदार में जाकर रहने लगी। यहाँ वो लंबे अरसे तक रही। उनका निधन कब हुआ इस बारे में जानकारी नहीं है। जहाँ माई भागो की कुटिया थी वहाँ पर आज गुरुद्वारा तप स्थान स्थित है। वाकई सिख इतिहास में माई भागो का अहम स्थान और योगदान है। इतिहास के पन्नों में छुपी शहादत की कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।